नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज दोस्तों के बारे में बताएं, क्योंकि दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं अपनी पसंद से। तो दोस्त चुनते समय या दोस्तों के साथ रहते समय किस तरह का व्यवहार करें कि दोस्ती की गरिमा भी बरकरार रहे, अच्छे दोस्त भी मिलें और लंबे समय तक उनका साथ बना रहे। देखिए, दोस्ती दोस्ती के बारे में इतना कहा जा सकता है। हमारे साहित्य में कहा गया है, निसर्ग में कहा गया है कि अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो दिशाएं सोनी रहती हैं आपके पास। जी। दोस्त ही आपके दिल के करीब होता है कि जब आप भयंकर विचारों के झंझावात में टकरा रहे होते हैं, किस रास्ते पे जाऊं, इस समस्या का समाधान कैसे करूं, आज अचानक इस मोड़ पे हमें मदद की ज़रूरत है कैसे, तो वो आपका दोस्त ही काम आता है, जिससे आप उन्मुक्त वातावरण में बात कर सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। और अब इसको अगर मैं सराहना अंदाज दूं तो दोस्ती को लेकर के विरह वेदना भी है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ऐ मेरी जिंदगी तेरा एतबार ना रहा। और इसी का एक दूसरा बशीर बद्र साहब कहते हैं, जो बड़े ही उम्दा शायर हैं, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों बने तो शर्मिंदा ना हो। जी, बहुत बढ़िया। दुश्मनी से दोस्ती का सिलसिला निकलना चाहिए, मंजिलों पे ही खत्म न हो जाएं सारे रास्ते, मंजिलों से फिर नया रास्ता निकलना चाहिए। और किसने क्या हासिल किया है दुश्मनी से आज तक, दुश्मनी से दोस्ती का रास्ता निकलना चाहिए। बहुत बढ़िया। जीवन दर्शन इसमें छुपा है। देखिए, जब हम दोस्त की बात करेंगे तो वही दुश्मन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, वरना तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। निष्कर्ष क्या है, बिना दोस्त के आप रह ही नहीं सकते। कोई तो होगा जो दिल के करीब होगा, कोई तो होगा जिससे आप दिल के छुपे हुए ताखाने से निकाल के विचारों रूपी मोती को रख सकेंगे, किसी को लेकर के गुदगुदाएंगे, हंसी मजाक कर लेंगे, बोझ को हल्का कर लेंगे। तो ये जो जीवन का सफर है ना, मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहा है, ये संसार विषम है, दुर्लभ है और चुनौतियों से भरा हुआ है, कठोर है, निर्मम है। तो कोई ममतामयी हाथों से स्पर्श करने वाला, कंधे पे हाथ रखने वाला जब मिल जाता है तो ये जीवन यात्रा सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है, मखमली हो जाती है। लेकिन आजकल के दोस्त तो ज़्यादातर सुनने में आते हैं कि हमें भी आ पड़ा है दोस्तों से काम कुछ, यानी हमारे दोस्तों के बेवफा होने का वक्त आया। तो ऐसे समाज में, ऐसे दुनिया में अच्छे दोस्त की पहचान कैसे हो? बहुत ही खूबसूरत सराहना अंदाज में आपने बात को रखा। ऐसी हकीकत भी है। होता क्यों है, इस दुनिया में आपके माँ बाप के अलावा कोई भी व्यक्ति जो आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता जी। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग हटके सोचता हूँ। मेरा मानना यह है कि रामचरितमानस में भी कहा गया है कि इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। व्यक्ति को और उसकी मेहनत और उसके कर्म, उन्हीं से सुख मिलता है, उन्हीं से दुख मिलता है। तो हमें कहीं ना कहीं ये मन में मान लेना चाहिए कि किसी के नुकसान करने से हमारा नुकसान नहीं होने वाला है जी। और किसी के लाभ पहुंचाने से हमारा लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विधाता ने हर व्यक्ति के लिए एक कार्य क्षेत्र निर्धारित कर रखा है जी। और उसके परिश्रम का जो पुरस्कार देना होगा। हम ये मानते हैं ना, सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायाधीश ईश्वर है। जी। तो दोस्त, लेकिन इस लौकिक जीवन में जीने के लिए, सांसारिक जीवन में जीने के लिए जब हम इस भाव में रहेंगे तो किसी के दोस्त के द्वारा दी गई आहत चोट हमें दुखी नहीं कर पाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कन्वर्सेशन, इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए
धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।